गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि आपका इंग्लिश के पीरियड में पिछले के पीरियड में हमने आपको थर्ड लेसन पढ़ाया था। थर्ड लेसन में हमने 5 पैसेज आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको छठा जो 6th जो पैसेज है इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा 6th पैसेज। While I was dressing the next room, अगले दिन जब मैं तैयार हो रहा था, I thought about the dealer again, तो दोबारा से मुझे उस विक्रेता के बारे में विचार आया, याद आई। Why should I so my thoughts run, मेरे विचार इस प्रकार तैरने लगे कि Why should I directly I had for the first time in my life brought off a financial coup, वो कहने लगे कि जब बेकार में ही मैं अपनी इस आर्थिक सफलता में, ज़बरदस्त आर्थिक जो सफलता मिली है, इस आर्थिक सफलता में से मैं अपनी कमाई का अर्थात अपने लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे को देकर के क्यों बिगाड़ूं मैं। अर्थात मुझे जो ज़बरदस्त आर्थिक सहायता मिली है, इस आर्थिक सहायता में से एक इसका बड़ा हिस्सा दूसरे को देकर इस आर्थिक सफलता को बेकार में क्यों बिगाड़ूं मैं। ये विचार उसके मन में आए। आगे कहते हैं कि आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, और यह जो सफलता है यह मुझे मेरे जीवन में पहली बार मिली। Was not that flying in the face of the goddess of business, goddess of business व्यापार की देवी। और कहता है कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या इससे व्यापार की देवी का तिरस्कार नहीं होगा या व्यापार की देवी इससे अपमानित नहीं होगी। Was it not asking her to disregard me, disregard नाराज होना, क्या ऐसा करने से वो मेरे से नाराज नहीं हो जाएगी। ओनली ए डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गोट ऑन ट्रम, गोट ऑन ट्रम अच्छे संबंध होना। वे कहने लगे कि कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही मेरे और उस देवी के अच्छे संबंध बने हैं। अर्थात उस धन की देवी का मेरे ऊपर जो कृपा हुई है, जो मेरे ऊपर उन्होंने कृपा की है, वो कुछ दिन पहले से ही की है। देयर इज ए नो फ्यूरी लाइक ए वोमैन स्कोर्न, स्कोर्न होता है अपमानित। एक अपमानित औरत जो क्रोध में भरी हुई होती है, उनके सामने कौन आ सकता है। अर्थात क्रोध से, अपमान से भरी हुई एक औरत की तरह कौन और क्रोध में आ सकता है, अर्थात कोई नहीं आ सकता। इट वुड प्रोबली बी द एंड ऑफ मी, और यदि ऐसा होगा तो इससे शायद मेरा अंत ही हो जाएगा, मेरा खात्मा हो जाएगा। सिटी मैग्नेटिज आर सक्सेसफुल, मैग्नेटिज धनी व्यापारी। शहर में जो धनी लोग होते हैं या धनी व्यापारी होते हैं वे सफल हो जाते हैं। प्रोबली जस्ट, संभवतः इसी तरीके से कहता है कि जो शहर के जो धनी व्यापारी लोग हैं वो संभवतः इसी तरीके से सफल होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डोंट डू दीज फुलिश इम्प्लूसिव थिंग, इम्प्लूसिव होता है भावुकतापूर्ण कार्य, क्योंकि वे लोग इस प्रकार के भावुकतापूर्ण कार्य को नहीं करते हैं। अर्थात वो ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिससे कि नुकसान हो। कहता है कि इम्प्लूज इज द नेगेशन ऑफ ए मैग्नेटिज्म। इम्प्लूज मतलब भावुकतापूर्ण कार्य या भावुकतापूर्ण। कहता है कि जो मैग्नेटिज्म होता है व्यापार में सफलता, भावुकतापूर्ण यदि हम कार्य करते हैं तो यह व्यापार में एक सफलता का शत्रु बन जाता है। अर्थात भावुकता व्यापार में सफलता की शत्रु है। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, आर्ट स्पेकुलेटर होते हैं कला व व्यापार में,
कोई कार्य करना, निपुणता लेना। कहते हैं कि यदि मैं कला कृति में, व्यापार में और इसके एक नए धंधे में यदि मैं जाना चाहता हूँ, यदि मैं सफल होना चाहता हूँ, तो सो माई थॉट्स कंटिन्यू, मेरे विचार लगातार आगे चलने लगे कि आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग। कहता है यदि मुझे इस कलाकृति और व्यापार के नए धंधे में यदि मुझे सफलता मिलनी है तो मुझे अपने ऊपर, मेरी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण जरूर करना होगा, इन्हें कंट्रोल में करना होगा। नो 5 पाउंड से आर एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है बेतुका, बेहुदा, बकवास। कहते हैं कि 5 पाउंड जो उसको देने की मैं सोच रहा हूं, यह तो बकवास है, बेकार है, व्यर्थ है। ए डूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, डूसर होता है भेंट। कहता है कि 1 पाउंड की जो भेंट है वो तो पर्याप्त है। इट विल बी नथिंग टू मी, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहता है कि एट एनी रेट नथिंग सीरियस, और इससे कोई गंभीर भी नहीं होगा। बट ए गिफ्ट ऑफ ए किल एंड ए मन्ना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर। कहता है कि यह तो उस विक्रेता के लिए एक छप्पर फाड़ के धन देने के बराबर होगा। कहता है कि जब उसको, अर्थात उस विक्रेता को इतनी राशि दे दी जाएगी तो समझो उसके पास तो भगवान ने छप्पर फाड़ के राशि दी है, और वो भी डूइंग हिम एनी हार्म, बिना किसी नुकसान के उसे तो बहुत अधिक राशि मिल जाएगी जो कि भगवान एक छप्पर फाड़ के देता है। ए पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल होता है पर्याप्त, 1 पाउंड ही उसके लिए पर्याप्त है। अकम्पनीज्ड बाय ए ब्रीफ नोट, और इसी के साथ साथ ए ब्रीफ नोट, एक संक्षिप्त पत्र भी उसको प्राप्त होगा। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पैसेज था। देखिए अब इससे आगे सेकंड अर्थात 7th पैसेज देखें। द नोट वाज टू द इफेक्ट दैट, कहता है जो पत्र था उस पत्र का विषय यह था कि दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट। कहता है मैंने मेरी कृति को एक लाभ के ऊपर बेच दिया है, और उससे विच एनेबल्ड मी, इससे इस बेचने से मैं इस योग्य बन गया, एनेबल योग्य बन जाना, मैं इतना योग्य बन गया हूँ टू मेक हिम ए प्रेजेंट, कि मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। बताया कि इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीव ऑफ माइंड। वो कहने लगे क्योंकि इट वॉज एन ओल्ड, यह एक पुराना, एंड परहैप्स ओल्ड, और शायद एक अजीब सा क्या है, बिलीव विश्वास है, ऑफ माइंड मेरा। वो कहने लगे कि यह मेरा एक अजीब, एक पुराना सा विश्वास है। दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि प्रत्येक को इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, कहता है सौभाग्य को या अच्छे भाग्य को, अच्छी किस्मत को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में देखिए बेटा, आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक लिफाफा था, कंटेनिंग द नोट एंड द चेक, और उस लिफाफे में एक पत्र रखा हुआ था, वो चेक रखा हुआ था। When I reached the क्लब for lunch, जब मैं लंच के लिए क्लब में पहुंचा, that afternoon I played bridge so disastrously, डिजास्टरली होता है बहुत ही भयंकर, विनाशकारी। कहते हैं जब मैं अपराह्न के बाद लंच के लिए क्लब में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक ब्रिज का एक भयंकर दुष्परिणाम वाला खेल खेला। दैट आई वॉज ग्लैड, और इससे मैं प्रसन्न था कि आई हैड नॉट पोस्ट इट, मुझे इस बात की प्रशंसा थी इस खेल खेलने के बाद कि मैंने इस पत्र को पोस्ट नहीं किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रन, मेरे विचार अब और भी आगे की तरफ चलने लगे। एज आई डिस्टर्ब द एनवलप एंड कंटेंट, और मेरे मन में ये बात आने लगी कि मैंने उस लिफाफे को और लिफाफे के अंदर रखे हुए उस सामान को नष्ट कर दिया है। आफ्टर सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम्स, कहता है कि इस प्रकार के जो मोल भाव हैं ये व्यापार के अंग हैं। पार्ट ऑफ गेम्स व्यापार के अंग, कहता है इस प्रकार के जो मोल भाव के जो कार्य होते हैं ये व्यापार के अंग होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड द कस्टमर। वो कहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक पूरी तरह से एक सीधा साधा एक ईमानदारी का कार्य होता है। बिटवीन डीलर एंड द कस्टमर, विक्रेता और ग्राहक के बीच में। इस प्रकार खरीद फरोख है या बेचना और खरीदना है, यह तो ग्राहक और विक्रेता के बीच में एक ईमानदारी का सौदा होता है, कार्य होता है। द डीलर आस्क एज मच एज द थिंग ही कैन एक्सटोर्ट होता है ऐंठना, प्राप्त करना। बताया कि द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक, कहता है जो विक्रेता है वो जितना कुछ सोचता है, जितना उसके मन में आता है उतने पैसे उससे ऐंठने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है। किससे? ग्राहक से। और आगे बताया एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और जितना कुछ विक्रेता उससे मांगता है कस्टमर उतने पैसे उसको अदा कर देता है। इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, और इसमें उसके प्रति कोई बाध्यता नहीं होती है। व्हाट आउट टू द डीलर, ऐसा कार्य करने पर उसके प्रति कोई किसी तरह की बाध्यता नहीं होती है। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और फिर इसके बाद कहानी समाप्त हो जाती है। तो बेटा ये आपका थर्ड लेसन था, इसकी ट्रांसलेशन हमने आपको करवाई है। तो शायद मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गई होगी, और इसको एक बार फिर अपने घर में इसको रिवाइज करें, क्योंकि स्टोरी को समझना, लेसन के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो बेटा इसके जो टेक्सुअल जो पर्सन्स हैं पार्ट बी और इसमें पार्ट सी के, ये अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लें और उनको याद करें। अगले वीडियोज में हम आपको अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।